continuing with the chapter 8 cell biology and biotechnology। और आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में 3 बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं। पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरा है वाइट रेवोल्यूशन एंड तीसरा है ब्लू रेवोल्यूशन। हम लोग शुरुआत करते हैं चलो विद ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति। 20th सेंचुरी की शुरुआत में पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ती जा रही थी और सप्लाई कम हो रहा था। डिमांड और सप्लाई को इक्वल रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो हम इन्फ्लेशन फेस करते हैं। और इस समस्या को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम एक क्रांति लाएं। किस चीज़ की क्रांति? क्रांति खाने की क्रांति, बिकॉज़ खाना एक हमारी बेसिक नीड है जो हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को खाना सबसे ज़रूरी है। जो गरीब से गरीब पर्सन है उसको भी खाना मिलना ही चाहिए। और ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा फेस कर रहा था अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मशीनों की कमी थी। हम अभी एडवांस कंट्रीज़ नहीं हैं। हमारे पास बहुत सारी पुअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी है फूड की, जिसकी वजह से हम ना तो न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा कर पा रहे हैं, ना पेट की भूख को पूरा कर पा रहे हैं। मतलब हंगर भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, साथ साथ हम उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। एंड बहुत सारे हम लोगों ने वेरियस मेथड ट्राई किए ताकि हम किसी तरीके से अपनी क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकें, ताकि कम से कम हम हर व्यक्ति तक खाना तो पहुंचा सकें। नीड और डिमांड ऑफ फूड इंक्रीज़ होती जा रही है, सप्लाई कम हो रहा है, जिसकी वजह से पीपल भुखमरी से मर रहे हैं धीरे धीरे एंड इन्फ्लेशन हो रहा है। ह्यूज डिमांड है हमारी कि अच्छा खाना और पेट भर के खाना। अच्छा और पेट भर के खाना जो है, इसकी चाहत ने हमें एक नए मेथड डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया, और जिससे हमने ये कोशिश की कि हम कम समय में कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोड्यूस कर सकें, ताकि हर एक पर्सन को, चाहे वो अंडर डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, हर किसी को खाना प्रायोरिटी से मिल सके। और इस भूखमरी ने, इस चाहत ने, इस प्रोत्साहन ने जन्म दिया ग्रीन रेवोल्यूशन को। ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी क्रांति थी जिसने भारत को काफ़ी आगे स्थान पे लाके खड़ा कर दिया। ये ग्रीन रेवोल्यूशन को देने वाले जो पर्सन हैं वो हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग एंड डॉक्टर MS स्वामीनाथन इंडिया से और बोरलॉग USA से। इन्होंने एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने में। इन्होंने ड्वार्फ वैरायटीज़ ऑफ व्हीट एंड राइस को इम्प्रोवाइज़ किया, क्योंकि चावल और आटा ये दोनों चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं भूख मिटाने के लिए। तो इन्होंने ड्वार्फ वैरायटीज़ को इम्प्रोवाइज़ किया और ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स लाइक ऑर्गेनिक मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट एक्सेट्रा को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने ये चीज़ बताई कि मैन्योर इज़ बेटर देन फर्टिलाइजर्स। आप मैन्योर यूज़ करिए ताकि जिससे हमारी ज़मीन है, हमारी जो सॉइल है, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो ख़राब ना हो, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार कर सकें मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करके, ना कि फर्टिलाइजर्स जो केमिकल हैं या पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके हम धरती को ख़राब ना करें। प्रॉपर वाटर का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया इज़ फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन अ वेरी एग्रवेटिंग मैनर। लाइक हमारी जो खेती है वो पूरी सीजनल रेंज पे डिपेंडेंट होती है। तो पानी का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकें, हम यील्ड ऑफ द क्रॉप को बढ़ा सकें, क्वांटिटी बढ़ा सकें, क्वालिटी बढ़ा सकें। और पानी के बिना खेती बाड़ी इम्पॉसिबल है। तो नए तकनीक ढूंढे गए, नए तरीके ढूंढे गए कि पानी को कैसे स्टोर किया जाए। एंड दिस रिजल्टेड इनटू
increase production of food grains and thereby saving the population from hunger। और ये एक बहुत बड़ा तरीका था जिसने भूख को, हमारी हंगर को पूरी तरह से सेटिस्फाई किया एंड इवन न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाया ताकि हम हेल्दी भी रह सकें। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, दे आर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज़ ऑफ द क्रॉप्स, जैसे IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, NCRI नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस and National Pomegranate Research Institute, Sholapur. These are few of the research institutes and laboratories which are working on development of new varieties and new techniques by which we can develop very good and nutrient value in the crops. अब आते हैं हम वाइट रेवोल्यूशन की तरफ। वाइट रेवोल्यूशन का मतलब होता है श्वेत क्रांति। वाइट, श्वेत, रेवोल्यूशन, क्रांति। वाइट रेवोल्यूशन दिमाग में आते ही या सामने आते ही सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है मिल्क। मिल्क जो है इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। दूध के बिना हम अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जिस पे हमारी पूरी की पूरी शुरुआत दिन की होती है और रात को सोने तक हम दूध के बिना हमारा जीवन डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि दूध से इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो सारे के मिठाइयों से लेके चीज़, बटर, मिल्क शेक्स, आपके चॉकलेट्स, आपको जितने भी तरह के वैरायटीज़ ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स आज मार्केट में प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे जो हैं दे आर द रिज़ल्ट ऑफ आवर वाइट रेवोल्यूशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि दूध जो है वो कुछ लिमिटेड एरियाज़ में ही मिला करता था। जहाँ पे गाय भैंसें हैं वहाँ पर तो दूध अवेलेबल हो जाता था, लेकिन परेशानी तब आई कि जब दूर दराज गाँव में दूध नहीं पहुँच पाता था जहाँ पर गाय भैंसें नहीं हैं, या सिटी एरियाज़ में जहाँ गाय भैंसें नहीं हैं, और ऐसे कंडीशंस में दूध को अवेलेबल करना इट वाज अ बिग चैलेंज। और इस चैलेंज को पूरा करने का काम किया डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस चीज़ को पहचाना और उन्होंने ये देखा कि इंडिया के कुछ पार्ट्स बहुत रिच हैं मिल्क में एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, बट वो प्रोडक्ट जो मिल्क से बनते हैं वो पूरी तरह से हर जगह अवेलेबल नहीं है, और अगर हैं भी तो इतने ज़्यादा नहीं, सफिशेंट नहीं है कि कहीं दूर दराज एरिया में पहुंचाए जा सके। तो इस चीज़ को उन्होंने देखा एंड उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट बना के उन्होंने लोगों को, बहुत सारे लोगों को मिलाया और सारे के सारे लोग जो दूध बेचते थे वो एक साथ आए एंड बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने ये दिखा दिया कि जो डेयरी है या दूध है ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा बिजनेस नहीं है, बट इसको अगर हम एक साथ आते हैं, हम मिलकर इसको एक बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड उन्होंने एक कोऑपरेटिव डेयरी बनाई आनंद नाम से गुजरात में, एंड आज उसकी वजह से कोने कोने में हमें दूध की अवेलेबिलिटी हो रही है, हमें दूध के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे ऐसे तरीके ढूंढे जिससे हम क्वालिटी को दूध की कंट्रोल कर सकें, उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा सकें, बिकॉज दूध टिकता नहीं है, दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इट इज़ हैविंग अ वेरी शॉर्ट लाइफ। तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हमें उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ानी है, उससे नए नए प्रोडक्ट बनाने हैं और दूध को काफ़ी लंबे समय तक, उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक टिकाने के लिए हमें नए नए प्रिजर्वेशन मेथड ढूंढने हैं। तो ये एक जो चैलेंज था वर्गीस कुरियन के सामने, इन्होंने उस चैलेंज को पूरी तरह से कंप्लीट किया एंड ही रिजल्टेड इनटू वाइट रेवोल्यूशन। ये मेन स्ट्रीम बिजनेस में लाया, जिसकी वजह से आज
करोड़ों लोग इस दूध इंडस्ट्री की वजह से अपना पेट पानी पाल रहे हैं। इनकी वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है, कितने लोग हैं जो रात दिन इस मिल्क इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। ओके, कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज ब्लू रेवोल्यूशन. ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. पानी में रहने वाले जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, इनकी प्रोडक्शन को बहुत बड़े पैमाने पे ब्लू रेवोल्यूशन नाम दिया गया. एंड इसमें बड़े बड़े पॉन्ड्स में फिशरीज़ की गई, जहाँ पे फिशेस को ग्रो किया गया, ताकि उन एरियाज़ में जहाँ फ़िश अवेलेबल नहीं होती हैं, उन एरियाज़ में भी फ्रेश फिशेस की अवेलेबिलिटी की जा सके. फार्म पॉन्ड्स एंड फिशेस आर वेरी कॉमन इन ईस्ट एशियन कंट्रीज़. लेकिन सभी एरिया में फार्म पॉन्डिंग नहीं की जाती है, जहाँ आर्टिफिशियली फिशेस को ग्रो नहीं किया जाता है. बट ब्लू रेवोल्यूशन के द्वारा लोगों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया गया कि भाई आप छोटे छोटे पॉन्ड्स में फिशेस को कल्टीवेट कीजिए, फिशेस को ग्रो करिए, ताकि आपको उनकी अवेलेबिलिटी एट ईज़ मिल सके. हाउएवर, लोगों ने सिर्फ फिशेस को ही कल्टीवेट नहीं किया, बट श्रिम्प्स को भी किया, एक्वाटिक प्लांट्स को भी किया और एनिमल्स को भी किया, ताकि वो भी आराम से लोगों को मिल सके. गवर्नमेंट ने लोगों को एंकरेज किया कि भाई पिसिकल्चर करिए. लॉन्च किया उन्होंने ऐसे प्रोग्राम लाइक नील क्रांति मिशन लॉन्च किया 2016 में. नील क्रांति मिशन के द्वारा उन्होंने ये बताया कि भाई पिसिकल्चर करिए, फिशेस को कल्चर करिए आर्टिफिशियली, ताकि आपको वो फिशेस अवेलेबल हो सकें जब भी चाहें. फ्रेश वाटर फिशेस लाइक रोहू है, काटला है, and other fishery products like shrimps, lobsters are cultured at large scale, and they are made available at any part, any place of the country.